तो महर्षि को तो गुस्सा आना ही था, आज हमें ही आ रहा है चीज़ का, ये सोच के कि हमारे साथ हो क्या रहा है ये सोचा। तो आर्य समाज ने द्वादन एक किस्म की रोशनी दिखाई। आज कई साथी हमारे बैठ के कह देते हैं कि भाई आप कह तो सारे सरदाराए में चले जाते, या फिर अपने द्वादन वो नहीं जाने थे, अपनी तो मेजोरिटी घट गई द्वादन, मतलब मैं तो सारे मोहरी है। मैं क्यों कि वहाँ पंडित सब तो पहला गए थे उन्हें सिक्की में, फिर बोले और रोड वंश वाले उनसे भी गणे गए, बोले फिर मैं कहा द्वादन अन्य कोई बिरादरी नहीं बच रही, चाहे आप द्वादन कोई सी ऐसी में बीसी में कहीं चले जाओ, आप तो सबसे बाद में गए हैं। और फिर आर्य समाज ने जो हमारे को सचेत करे है, वो भी हम द्वादन मतलब उनसे कम नहीं मानते कि हमारे को जगाया है। हमारे अंदर जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, उन्होंने उनका पर्दाफाश किया है। एक तो जो आज़ादी की आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहली आवाज़ उठाने वाले महर्षि दयानंद थे, जो अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने द्वादन मतलब चिट्ठी लिखी थी, और पहली चिट्ठी द्वादन मतलब खुद द्वादन मतलब क्यों, हमारी गुलामी को, हमारी दास्ता को, हमारी अधीनता को सबसे बड़ी बुराई माना था महर्षि दयानंद ने। दो वीडियो आप लोगों ने इनके साथ हमारे देखे हैं, और उस दौरान इनके साथ जितने भी बातचीत हुई है, एक शब्द का ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो शब्द कोशिश करेंगे उसको भी बंद करने की। वो शब्द का मतलब क्या है वो पूछा जाए। तो मलिक साहब, बात तो हमारी इन विषयों पर हो गई जिसमें हमने करनी थी, बल्कि हमने नहीं करनी थी, मैंने करनी थी। मैंने ही आपको कहा कि मुझे वो विषयों पे बात करनी है। उसके बाद पिछली बातचीत में वो जो शब्द आता है उसका मतलब क्या है? वो तकिया कलाम है सिर्फ। तो वो तकिया कलाम का मतलब क्या है? जो था न, जो है न। अच्छा, बस इससे आगे नहीं है। जिस तरह पत्रकारों की आदत हो जाती है सर 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 सर, बार बार सर निकलना और चीज, इस ढंग से है ये, इसको अन्यथा ना लो। अच्छा, अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि जानना चाहता हूँ ताकि इसका सही ना, ठीक है, दर्शकों को भी पता, और व्यक्ति प्रयोग करता हो शायद। हाँ, दर्शकों को भी पता चले चीज का। तो अब आपने पूछा कि ये चीजें द्वादन मतलब मंदिर और किस किस के थे, ये जो पूछ रहे थे ना आप अपने क्षेत्र में, कि भाई आर्य समाज का जो प्रभाव हुआ है जहाँ, वहाँ और भी द्वादन मंदिर रहे होंगे। तो यहाँ ऐतिहासिक मंदिर अन्य भी रहे हैं, कहीं देवियों के नाम से, कहीं अन्य देवताओं के नाम से। जैसे बेरी के अंदर चले जाओ आप, माँ भीमेश्वरी का मंदिर है, ठीक हो गया, उस माता का नाम है भीमेश्वरी। पूरे आधा हरियाणा क्षेत्र में द्वादन मतलब तक उसका जिक्र आता है, चीज समझे ना, वो माता के नाम से। और दूसरा किसी शहर में, और शहर में द्वादन गुड़गांव में चले जाओ आप, ठीक है, गुड़गांव जो गांव भी माँ का ही है, हाँ गांव है ना अपना, हाँ, गुड़गांव के अंदर भी द्वादन, शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर, हाँ, वो लोग द्वादन मतलब अपनी आस्था के अनुसार, अपनी द्वादन कोई बीमारी हो जाती, अन्य कोई और चीज हो जाती, अपने लाभ के लिए इंसान द्वादन वहाँ अपना पहुँचता था कि मेरा शायद वहाँ जाने से फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। वो उनके आस्था का केंद्र रहे हैं चीज। महम में कोई बड़ा मंदिर है? महम में द्वादन मतलब नहीं, मंदिर कोई बड़ा मंदिर था? नहीं, मंदिर तो हर जगह मिलेंगे आपको। नहीं, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मुझे 100 साल पुराना मंदिर अगर देखा जाए तो बताइए। 100 साल? हाँ। अरे 100 साल के या 200 के देख ले। अपने शहर में कौन सा एक मंदिर है जिसको हम लोग बहुत पुराना, वो तो ये हो गए बरसी गेट वाला? नहीं, अपने शहर में तो मंदिर कमाल की बात है, जिस तरह बाबा बैठे हैं द्वादन अपने समाधि वाले, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ। ये मंदिर कहाँ था? ये तो मठ था। हाँ, मठ कहो इनको। हाँ, तो मठ को भी हम तो उसी भाषा में ले लेते हैं कि आस्था का अपना केंद्र तो हुआ। यहाँ पहले द्वादन मतलब मोमडन आबादी होती थी, और उस टाइम में द्वादन, उस जमाने में फिर द्वादन ये बाबा अकेला द्वादन हिंदू के तौर पे यहाँ आके आबाद हुआ था। और फिर इनके चेले, फिर इनके द्वादन मानने वाले, इनके भगत द्वादन मतलब आज तक भी लाइन लगा रहे हैं। आज भी कोई पुजारी नहीं है वहाँ पे, जो लोग हैं वो मठ वाले जो होते हैं बाबा, वही हैं, उनकी बस उसको चाहे आप ये कहो कि भाई ये द्वादन झाड़ू सफाई करेगा, वही जोत बत्ती जलाएगा, या वही द्वादन अपनी आग जिंदा रखेगा और चीज, या चल चलम पियो। ये हमारे वाले तो जिनको हम मंदिर कहते हैं ना, वहाँ तो सुल्फे उड़ा करते, पहले भी हम बच्चे थे उस टाइम भी देखा करते, आज भी देखा करते, जो एक नशे के तौर पे जिस तरह अपना तम्बाकू होता है ना, इस ढंग से द्वादन मतलब है वो नशे होते थे। पहले जो मंदिर हुआ करते थे आप बता रहे हो, उन मंदिरों के अंदर एक हमेशा धुनी जलती रहती थी। हाँ, जलती रहती थी, ठीक है, आग, एक चिमटा खड़ा रहता था। खड़ा रहता था बस।
ठीक है। हाँ, ये एक निशानी होती थी। ये चाहे जोड़ के पाल पे गाड़ दो, हाँ, बस वही मंदिर हो गया वहाँ। वही मंदिर हो गया। हाँ, थोड़ी लेकिन राख हुई हाँ, और चिमटा गाड़ दिया और बाबा बैठे, हाँ। भगवा वस्त्र पहन लिए, हाँ। बस वो बाणा द्वादन मतलब सब कुछ है। फिर बाबा की कोई डिग्री या कोई ज्ञान या अध्यात्म या उसका कोई फायदा या नुकसान द्वादन कुछ नहीं देखते चीज का, चाहे उसकी बजाय हमें नुकसान ही होता हो। बाबा चाहे 10 बड़का न बिगाड़ो अपने, बाबा भी तो कहा अगर ना, बाबा एक मिसाल है अपने जमींदारों में कि अपना तो मोटा भी अपना पंथ बढ़ाना चाहोगे भाई, मोटे बोलते थे इनको। अच्छा, हाँ, बाबा भी अपना पंथ बढ़ाना चाहो, यानी अपनी मेजोरिटी हाँ मेरी ही हो, मेरे चले चाले ज्यादा हो। तो ये अपना अपना प्रचार द्वादन मतलब करते ही रहे। आपने जो बात पूछी ना, ये तो जो मंदिर गांव में बने हैं, खासकर आर्य समाज वाले इलाके में, ये तो जो हमारी द्वादन जो प्रणाली थी, नाथ संप्रदाय, गिरी या दास या अपने द्वादन उदासीन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इस ढंग से द्वादन मतलब है ये सारा द्वादन प्रचार जब ज्यादा होया मंदिरों का, वरना हमारे यहाँ कोई मंदिर का ऐसा काम नहीं हो, नहीं था। सिर्फ दादा खेड़ा और शिव। और शिव के द्वादन पुजारी ये अपने आप को यूं भी बताते थे कि भाई हम जचते भी हैं, हम शिव के ही भगत हैं। वो कैसे जचे? बोले शिव जी महाराज कठिनाई में रहते थे, जिस तरह द्वादन जंगल में रहते थे, और वो भी उगेड़े रहते थे। वो भी उगाड़े रहते थे। तो बोले हम भी आधे उगाड़े फिर आई भी, और वो सांवला रंग के थे। बोले हम भी सांवले हैं कि धूप में काम करेगा आदमी, धूप में भी काम करे और राख भी लगा ले मैं। हाँ बिल्कुल। तो बोले वो भी सांवले थे, तो हम कौन से द्वादन आड़ है सेंट पाउडर की डाल वो छिड़का द्वादन, हम भी सांवले ही हैं। अच्छा, वो फिर कई दिन नहा कुन करते द्वादन मतलब बभूत रचाओ, या आपने बताई वो राख तो इस ढंग से तो हम भी भाई धूल माटी में द्वादन अटते फिर ही जावा कई बार। फिर वो बोले थोड़े थोड़े नशेड़ी भी थे, बोले हम भी थोड़ी सी द्वादन चलम हम भी पी लें चीज की और उठी सट्टी मार लें आज के टाइम में। तो बोले वो द्वादन मतलब फिर उन्होंने जंगल में रहते था। थे। उन्होंने तो जहर भी पिया था। जहर तो 12 महीने पीने लाग रहे भी, सारी बातों का जहर है पीवा चीज का। तो बोले भाई उनका रंग सांवला था। फिर द्वादन मतलब वो सांप गले में लिपटे रहते थे। तो बोले हमारे भी द्वादन सांप वगैरह उड़े रहा खेता में, जंगल कह लो, खेत कह लो, और चीज कह लो, वहीं रहते हैं, वो भी लिपटे रहे चीज। बोले वो गाय भी रखा करते। बोला गाय भी रखा भाई, गाय किसान के अलावा और कौन रख रहा है, किसान अपना रूप मिलाता था उसमें। और फिर कहने लगे द्वादन मतलब वो भोले भी थे। बोले हम कौन से 420 है, हम भी भोले ही कोई नहीं। फिर द्वादन मतलब वो क्या नाम है अपना, जो जंगल में रहते थे और नशे भी आ लिए, रंग भी आ लिया, और फिर द्वादन बभूत भी आ ली, और एक दो चीज और छूट गई। कहने लगे भाई वो द्वादन मतलब अंतरजातीय शादी। अच्छा, तो बोला जाट तो भाई जाट का ही जाटनी द्वादन एक भी कर ले अंतरजातीय शादी, यानी ब्राह्मण कन्या से ऐसा वृतांत आता है कि शिवजी महाराज की शादी द्वादन मतलब अंतरजातीय तौर की थी। तो बोला भाई जाति पाति असल तो उस जमाने में होगी नहीं, और होगी तो जाट का कोई आठ भी कौन लागती, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर बोला भाई वो त्रिशूल भी रखा करते, 3 शूल होती थी उसके। हाँ, तो बोले महाराज अच्छा शूल की पाजे भाई ये जेड़ी टांगली अपने जमींदार में देखो आप। तो आप तो बोले हैं शिव के, शिव भगत ना कहो, शिव की संतान कहो अपना, आपने द्वादन हम तो सारा हमारा सौदा उड़े जाके मिला है चीज का। हाँ, विश्वास भी मिले, आदत भी मिले, समझे ना। तो मलिक साहब के साथ ये एक पहली मुलाकात है जो कि अंतिम नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में कुछ और चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस से जुड़ती हैं। हम भी अब इतिहास की बात कर रहे थे, भले इन वीडियोस में हम लोग बंटवारे की बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग इतिहास की बात कर रहे थे। तो अब जो आप बात कह रहे थे ना, थोड़ी सी और बढ़ा लो, आगे रुचि होगी देख लेंगे लोग। मैं देखने वालों की इतनी चिंता नहीं करता, 10 आदमी देखो मात्र, बिल्कुल बात अपनी ठीक होनी चाहिए जो आपने जचे। जी जी जी। आर्य समाज का यहाँ फिर जो आदान मतलब है योगदान भी दिखने लग गया। एक तो जो आज़ादी की आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहली आवाज उठाने वाले महर्षि दयानंद थे, जो अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने जो आदान मतलब चिट्ठी लिखी थी, और पहली चिट्ठी जो आदान मतलब खुद जो आदान मतलब क्यों हमारी गुलामी को, हमारी दास्ता को, हमारी अधीनता को सबसे बड़ी बुराई माना था महर्षि दयानंद ने। कौन सा वर्ष हुआ जब ये 1857 के गदर के टाइम के आसपास की बात है। अच्छा, हाँ,
ठीक है ना। ख्याल से 1880-90 हाँ, के आसपास जो चिट्ठी गई है ना वहाँ, अच्छा। हाँ, जो आज़ादी की पूर्ण मांग और पहली मांग, हाँ जिस तरह अपने कह देते हैं भाई तिलक साहब ने करी होगी, जो आदमी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी थी, ये तो 1905 में हुई है। जी जी जी। और हमारे वाली जो आर्य समाज का आप जिक्र कर रहे हो, हाँ, क्योंकि आर्य कुदरती, समाज की उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति तो महर्षि पैदा हुए जो आदमी गुजरे थे ये 1850 के आसपास, हाँ 1885 के आसपास शायद शरीर पूरा होया इनका, और छोटी ही उम्र में चले गए थे। तो ये चिट्ठी तो उन्होंने जो आदन मतलब ही समाज ने उससे टाइम लिख दी थी, समझे ना, बहुत पहले ही लिख दी थी। सबसे पहले लेटर यू था जो आदन ब्रिटिश हुकूमत के लिए, जो आदन है कि हमारे को जो आदन स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए, जो आदन हमारी गुलामी हमारे जो आदन मतलब सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण है, हाँ इसको मिटाओ चीज़ का। वो तो सबसे बड़ा अपमान मानते थे इस चीज़ को और महसूस करते रहे चीज़। और फिर उन्होंने जो आदन लड़ाई लड़ी भी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, किसी भी समाज के अंदर यदि कोई सबसे ज़्यादा जागरूक था तो उसका नाम आर्य था। आर्य समाज से निकले सारी प्रतिभाएं जो आदन उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी थे निडर आदमी। और फिर एजुकेशन के मामले में जो आदन दूसरा है, शिक्षा को मानते थे कि शिक्षित नहीं होंगे इतने जो आदन, ये भी एक अभिशाप है। तो शिक्षा के लिए उन्होंने जो आदन सबसे ज़्यादा कार्य किया ग्राउंड पे आके। जितने भी आप उस जमाने में, लाहौर तो इसका केंद्र होता था शिक्षा का। जी जी। दिल्ली क्या थे इसके सामने? दिल्ली के अंदर तो सिर्फ 246 स्कूल थे जब ये स्कूल था उस टाइम, वो भी प्राइमरी स्कूल, कोई मिडिल। आज तक एक आध स्कूल होगा जो आदन ईसाई मिशनरी का, सेंट मिशन स्कूल हो और चीज़ हो है, ठीक है ना। ये मैं दिल्ली पढ़ा हूँ ज़्यादा, वहीं रहे 52 साल हो गए मुझे दिल्ली बैठे। तो वहाँ की भी जानकारी अपने हरियाणा की तरह जो आदन माड़ी ठाडी हमें है चीज़ की। तो एजुकेशन हब, और वो भी आर्य समाज की देख रेख में जो आदन लाहौर होता था सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा का। उस जमाने में भी कॉलेज के कई कॉलेज थे यहाँ, समझे ना। और नए खुलवाए, फिर स्कूल खुलवाए जो आदन मतलब गांव स्तर पे और चीज़ पे। ये बाद में अंग्रेजों ने तो अपने स्वार्थ में स्कूल खुलवाए हैं कि इनको कह गड़े ABCD या अलफबे पेटे ये आ जाएंगे और तुम अपने कागज काले करवाते रहिए कलर पैदा करने के लिए। जो आज वर्ग C और D है ना, सर्विस निकलती हैं, कहते हैं भाई वर्ग C में लिए, वर्ग D में लिए गए, इतने बच्चे लिए गए। ये जो आदन अपने लिए तो ये रिजर्व थी, ऊपर वाली रिजर्व अपने लिए थोड़ी थी नौकरियां। ऑफिशियल तो सारे ब्रिटिश होते थे। आपको हैरानी होगी उस टाइम जो आदन ब्रिटिश कुल इतने थे, जब 1857 का गदर हुआ प्रति 4000 भारतीयों को पर एक ब्रिटिश था। देख लो, 4000 तो भेड़ कॉन्डट है एक पाली पे। सही बात है। और पूरा मुल्क जो आदन अपने ही जरिए डांट रखा था। ये बर्मा से लेके श्रीलंका तक चले जाओ, बांग्लादेश पाकिस्तान थे ही नहीं, नेपाल को वैसे ही छोड़ रखा था, पथरीला एरिया एक तरफ, अफगानिस्तान को भी एक पासे छोड़ रखा था। बाकी जितना भारत था ये सारा जो आदन मतलब प्रति 4000 भारतीयों के ऊपर एक ब्रिटिश। और वो भी सारा कोई सैनिक नहीं था, उनमें कोई रसोइया भी था, कोई डॉक्टर भी था, कोई नर्स भी थी, या सिविल सर्विसेज के अधिकारी भी थे, या और ऑफिशियल थे। और इस ढंग से जो आदन उन्होंने मुल्क को दबा के जो आदन मतलब इसको रखा। तो महर्षि को तो गुस्सा आना ही था, आज हमें ही आ रहा है चीज़ का, ये सोच के कि हमारे साथ हो क्या रहा है ये सोचा। तो आर्य समाज ने जो आदन एक किस्म की रोशनी दिखाई। आज कई साथी हमारे बैठ के कह देते हैं कि भाई आप कहे तो सारे सरदाराए में चले जाते, या फिर अपने जो आदन वो नहीं जाने थे, अपनी तो मेजोरिटी घट गई जो आदन मतलब मैं तो सारे मोहरी है। क्यों कि मैं पंडित सब तो पहला गए थे उड़े सिक्किम में, फिर बोले और मैं रोड वंश वाले उनते भी गड़े गए। बोले फिर मैं कहा जो आदन अन्य कोई बिरादरी नहीं बच रही, चाहे आप जो आदन कोई जी ऐसी में बीसी में कहीं चले जाओ, आप तो सबसे बाद में गए हैं। और फिर आर्य समाज ने जो हमारे को सचेत कराया है, वो भी हम जो आदन मतलब उनसे कम नहीं मानते कि हमारे को जगाया है। हमारे अंदर जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, उन्होंने उनका पर्दाफाश किया है। आज ये बात दूसरी है कि हमारे आर्यों के भी विचार जब जागे, जब 2 घूंट नीचे चली जाए, हाँ फिर भाषण देगा, फिर बोलेगा, या ढोलकी पर थाप तब अच्छी लगेगी जो आदन आर्य प्रचारी आ जाएगा जब जो आदन उसके 2 घूंट ओट में जाके और उसको दे दो। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ये चीज़, मैं कोई हिचकता नहीं इस चीज़ से जो आदन मतलब ये सच्चाई है। आज हमारे अंदर कमी आ गई, लोगों के अंदर तो कोई कमी नहीं आई। लोगों ने तो ऐसे अपनाया था जिस तरह नए वस्त्र को अपनाते हैं जो आदन भाग के पहनते हैं, समझे ना।
तो आर्य समाज का भी यहाँ जो आदमी बहुत तकड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप सही कह रहे हो, बदलाव उन्हीं लोगों में आया है, जनता में नहीं आया। बिल्कुल, पढ़ाई शिक्षा उन्हीं का आई, और राजनीति में भी वही लोग आए, और बाहर भी वही गए, और जोश भी उन्हीं में आया। जो आदमी ज्ञान के बगैर, देखो नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है। यदि हम शिक्षित हैं तो सबसे पहला हथियार जो आदमी, मैं तो शिक्षा को मानता हूँ। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज बैंक को नहीं हमारे पास, और तो कह जाए भाई ब्योत तो है, ब्योत तो बुद्धू कितने पैदा हो जाओ फिर, है उसको ब्योत नहीं मानते हम। तो इसको मानते हैं कि नॉलेज बैंक द्वादन मतलब ये था एक किस्म का, ठीक है ना। और उधर से सेवा भाव के कारण द्वादन बाबा नानक अपने उस काम में लगे हुए थे। तो संतों ने तो हमेशा तकरीबन हमें रास्ता ही दिखाया, चाहे कोई से संत रहे हों, चाहे संत बाबा नानक रहे हों, चाहे संत कबीर रहे हों, चाहे संत जम्बेश्वर महाराज रहे हों, मैंने सब के बारे में द्वादन, चाहे धन्ना भगत रहे हों, चाहे और कहीं द्वादन, मैं तो अपने क्षेत्र के इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये द्वादन अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहे, असर रहा है इनका। तो संत ने तो हमेशा ही द्वादन जुआ दिखाया, अपने को दीपक दिखाया है, रोशनी दिखाई है, और माड़े ठाडे अपना द्वादन उन्हीं के कारण द्वादन बचे ये चीज़। और आज जो हो रहा है सौदा, आज वो काम नहीं है, आज संतों वाला काम नहीं है, समझे ना। आज तो बस सीधी बात है, बाबा दिखेगा तो मैंने तो मोटरसाइकिल बिना कौन दिखता बाबा द्वादन मतलब, समझा ना। कोई बाबा गाड़ी बगैर नहीं दिखता, कोई बाबा हवाई जहाज बगैर नहीं दिखता, कोई बाबा वीआईपी की कोठी के बगैर नहीं दिखता। यानी आज सब कि मैं उनके चरनामा को निकले है जो आज द्वादन मतलब है, आज वाले संत चीज के, समझे ना। उनके बगैर द्वादन कोई भी आहुति पूरी नहीं होती। आज फलाना आड़ वो फलाना ब्रह्मचारी आओगा, आज फलाना होगा, जबका होगा, जबकि ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी है दम हरे सिद्धानंद की से भाई गुजरे बहुत दिन हो गए, समझे ना। हम तो आज भी कोई पन्ना मिल जाता है, कोई चीज़ आप जैसा कोई साथी मिल जाता है तो उससे भी पूछते हैं देख क्या ज़माना था, आप बताओ जी, आप नज़दीक रहे हो, आपने काफ़ी पढ़े है, आप कुरुक्षेत्र रहते हो जी, वहाँ जो आदमी बताओ जी, कोई लिटरेचर हो, कोई और चीज़ हो। तो ये चीज़ें इन्होंने तो हमारे को मार्ग दिखाए, रास्ते दिखाए। जो आज आप जो कुछ भी है ना, वो शुक्र है इनकी बदौलत में, ना तो हम ये भी नहीं रहने थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर ये चाहेंगे कि हम आगे भी मिलें। शुक्रिया। अच्छा जी।